और तमिलनाडु की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री विजय थलपति लगातार बड़े फैसले लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं और अब ऐसा धमाका किया है उन्होंने अपने फैसले से, जिसने लोगों के बीच में यह साफ संदेश भेज दिया है कि विजय की सरकार को उन्होंने क्यों चुना है। विजय थलपति सिर्फ कहने के लिए विजय थलपति नहीं है, बल्कि असल में वो करके भी दिखा रहे हैं। और अब विजय थलपति ने जो ये बड़ा फैसला किया है, वो फैसला आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए आस्था के नजर से बेहद ही अहम माना जा रहा है। विजय सरकार ने राज्य में सीधा सीधा ये बड़ा फैसला करते हुए ऐलान किया है कि धार्मिक स्थलों, स्कूल, कॉलेजों और बस स्टैंड के पास चल रही 717 सरकारी शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। ये बहुत ही अहम और बहुत बड़ा फैसला है। विजय थलपति ने 48 घंटों के भीतर ऐसे फैसले लिए हैं जिन फैसलों को लेने में सालों साल लग जाते हैं। लेकिन हाँ, विजय थलपति की जो सरकार है वो बनते ही पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने ये साफ निर्देश दे दिए हैं कि मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या फिर शैक्षणिक संस्थान हो, यानी स्कूल हो, कॉलेज हो और बस स्टैंड हो, इन सब के 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। सभी के सभी टस्मैक शराब दुकानों को अगले 2 सप्ताह के भीतर बंद कर दिया जाए। विजय थलपति का ये जो बड़ा एक्शन है, एकदम सफाई अभियान शुरू कर दिया है उन्होंने। सरकार के इस फैसले को सामाजिक सुधार और जन भावनाओं से जुड़ा कदम भी माना जा रहा है। अब किन दुकानों पर कार्रवाई होगी, किन दुकानों पर हंटर चलेगा, किन पर यह बड़ा एक्शन होगा, वो जरा समझते हैं। देखिए, तमिलनाडु की सरकार के मुताबिक अगर हम बात करें तो फिलहाल राज्य में कुल यानी टोटल 4765 टस्मैक शराब दुकानें संचालित है। इनमें से 717 दुकानों की पहचान ऐसे जगहों पर की गई है जो संवेदनशील इलाकों के बेहद ही करीब है। और अगर हम बात करें सरकारी आंकड़ों की, तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 276 दुकानें धार्मिक स्थलों के पास हैं, यानी कोई दुकान मस्जिद के पास है, कोई मंदिर के पास है, कोई चर्च के पास है, तो कोई गुरुद्वारे के पास है। 200 ऐसी 76 दुकानें पहचान की गई हैं जो धार्मिक स्थलों के करीब बनी हुई हैं और 186 दुकानें स्कूल और कॉलेजों के नजदीक हैं। देखिए, यहाँ पर जो स्कूल और कॉलेजेस के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें बंद करने का जो फैसला है, इसको शिक्षा को बढ़ावा देने और खास करके जब स्कूल टाइम में बच्चे कहीं ना कहीं उसको बुरी लत लग जाती है, उस पर कंट्रोल करने के लिए भी एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके साथ ही जो 255 दुकानें हैं वो बस स्टैंड के आसपास की पहचान की गई है, जिनको बंद किया जाएगा। कुल मिलाकर के 717 दुकानें बंद की जाएंगी। और बस स्टैंड की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए बस स्टैंड पे आम जनता जो है ऑलरेडी वहां पर होती है, लेकिन बस स्टैंड के पास वहां पर लोग भी होते हैं और वहां पर कभी ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं कि कभी चोरी हो गई, कभी किसी ने शराब के नशे में आकर के किसी के साथ मारपीट कर दी। तो ये चोरी वाली जो घटनाएं हैं या कह लीजिए बदतमीजी या फिर किसी भी तरीके, क्योंकि देखिए बस स्टैंड पे महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, और अगर आसपास शराब की दुकान होगी तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जो है वो बस स्टैंड पर साफ तौर पर नजर आता है। तो ये बस स्टैंड को इस कैटेगरी में डालने का मकसद साफ है कि महिलाओं की जो सुरक्षा है या फिर इस तरह से पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें, दोनों यानी महिला और पुरुष दोनों को बिल्कुल एकदम सुरक्षित माहौल दिया जा सके, इसको विजय की सरकार पूरी तरह से आश्वस्त कर रही है। और ये जो जगह मैंने आपको बताई हैं, इन सभी जगहों पर मौजूद सभी दुकानों को बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब 2 हफ्ते में ये आदेश लागू हो जाएगा और 2 हफ्तों में 717 दुकानें बंद होंगी जो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, स्कूल, कॉलेज या फिर बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में होंगी। मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम यानी टस्मैक को यह निर्देश दिया है सीधे तौर पर कि इन दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर हटाया जाए। अधिकारियों को पूरे राज्य में सर्वे करके संवेदनशील इलाकों की पहचान करने के लिए भी कहा गया था, जिसके बाद ये सूची तैयार हुई है। तो आप ये कह लीजिए कि धरातल पर, बिल्कुल जमीन पर, ग्राउंड जीरो पर जो एक्शन है वो विजय थलपति का नजर आ रहा है। विजय थलपति ने जो अपने दावे किए थे, जो उन्होंने वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में, उन वादों को वो एक एक करके पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं।
और सीधा सीधा विजय सरकार का यह कहना है कि इस फैसले का मकसद शराब बिक्री को नियंत्रित करना, यानी बिल्कुल लिमिटेड करना, और आम लोगों, खासकर महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देखिए, यहां पर आपको याद दिला दें कि विजय थलपति नशे को कम करने के लिए और नशे की जो लत है इसको कम करने के लिए भी काफी ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। महिलाओं और अभिभावकों की जो मांग थी, उनकी मांग पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो इसलिए आम जनता से जुड़ा हुआ यह फैसला है, महिलाओं और अभिभावकों की मांग पर यह फैसला लिया गया है। तो ऐसे में खुशी की लहर लोगों के अंदर नजर आ रही है। और तमिलनाडु में लंबे वक्त से स्कूलों, मंदिरों और सार्वजनिक जगहों के पास में शराब की दुकानों को लेकर के बहुत ज्यादा विरोध भी देखने को मिला है। सामाजिक संगठनों, महिलाओं और अभिभावकों की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही थी कि ऐसे जगहों के पास में शराब बिक्री बंद कर दी जाए। और अब विजय सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ा कदम उठाकर ये बता दिया है कि उसकी प्राथमिकता सामाजिक सुधार और जनहित है। लोगों से जो वादा किया था, उन वादों को पूरा करना विजय सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही अब आपको बताते हैं कि शपथ लेते ही विजय सरकार ने जिस तरह से 3 बड़े फैसले किए थे, उन फैसलों से ही यह नजर आने लग गया था कि विजय जो है वो कुछ ना कुछ कमाल करने वाले हैं। और विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अभिनेता से नेता बने विजय ने शपथ ग्रहण के कुछ घंटों के भीतर ही कई अहम और बड़े फैसले लेकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। और तस्वीरों के माध्यम से भी जिस तरह से ये नजर आता है, जो आप देख रहे हैं कि एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर एक जो दूसरा इफेक्ट है वो पूंजीपतियों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, क्योंकि विजय ने जो फैसला किया है उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। तो विजय को जो अभी तक समर्थन मिल रहा है, क्या उसमें कुछ कटौती होगी, और जो पूंजीपति हैं उन पर इसका कितना असर पड़ेगा। जिस तरह से विजय ने ये फैसला लिया है, तो अपने आप में ये बड़ा एक अहम चीज है जो आने वाले दिनों में पता चल जाएगी। क्योंकि विजय सरकार के अहम फैसले पहले ही दिन से शुरू हो गए हैं। पहला फैसला उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद लिया, और पहला जो साइन था एज अ मुख्यमंत्री, एज अ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर विजय थलपति ने किया कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए उन्होंने ये ऐलान किया मुफ्त बिजली देने का। और पहला साइन उन्होंने इसी फाइल पर किया। दूसरा था ड्रग्स के खिलाफ स्पेशल अभियान। राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ बनाने की मंजूरी भी दी गई। तीसरा फैसला था महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस। सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष पुलिस बल और गश्त बढ़ाने का फैसला भी किया गया। और अब शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश विजय सरकार के चौथे बड़े सामाजिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी विजय थलपति की जमकर तारीफ हो रही है। विजय थलपति जिस तरह से अभी एक्शन एक के बाद एक लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये साफ तौर पर है कि विजय के आने वाले दिनों में और भी ज्यादा जो एक्शन है वो नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर जिस तरह से अभी विजय थलपति की तारीफ हो रही है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। देखिए, अब यहाँ पर एक और चीज आपको बताते हैं कि तमिलनाडु में विजय की सरकार जो है पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में भी जो शुभेंदु अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी की तरफ से, उन्हें के भी जो एक्शन है वो एकदम भरपूर नजर आ रहे हैं। वो भी एक के बाद एक धड़ाधड़ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में भी सफाई अभियान शुरू हो गया है। तमाम 5 जो बड़े फैसले हैं पहली कैबिनेट बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने लिए हैं। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने फैसले लिए हैं, कुछ ऐसे फैसले हैं जो उन्होंने ममता बनर्जी के पलटे हैं। जैसे आईपीसी की जो धारा है उसको उन्होंने हटा करके अब बीएनएस की जो धारा है उसको लागू कर दिया है। इसके साथ ही अगर हम असम की बात करें तो आज असम को जो मुख्यमंत्री है वो मिल गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं। और साथ ही साथ अब सभी की नजरें जो है वो इन पर भी रहेंगी कि हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद कितने बड़े फैसले करते हैं, कौन सा बड़ा फैसला करते हैं, और जो दावे, जो वादे, घोषणा
पत्र में किए गए हैं वो कितने ज्यादा जमीन पर नजर आते हैं। तो जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, चाहे आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए असम की, तो यहां पर अभी जो सियासी घमासान है वो अब शुरू हुआ है। अभी तक चुनावी घमासान चल रहा था, राजनीतिक घमासान चल रहा था, वार पलटवार हो रहे थे, लेकिन अब असल में जो वादे किए गए हैं उनको कितना पूरा किया जाएगा, जनता अब इस पर सभी की जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं। अगर हम मुख्यमंत्री विजय की बात करें तो इस जो फैसला उन्होंने लिया है उसकी भी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है और काफी लोग इसको सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि भावनाओं को समझने वाला फैसला जो है वो ये लिया गया है। तो अब फिलहाल के लिए तमाम जो नजरें हैं वो तमाम जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों पर टिकी हुई हैं। विजय की तरह ही शुभेंदु अधिकारी भी बिल्कुल पीछे नहीं है, धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कई एकड़ जो जमीन है शुभेंदु अधिकारी ने वो बीएसएफ को दे दी है और बाढ़ जो लगाने का काम है वो भी उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप शुरू करिए। तो ऐसे जो एक्शन है वो बिल्कुल अब एक के बाद एक आपको देखने को मिलेंगे। और असम में क्या कुछ होगा, क्योंकि असम भी काफी ज्यादा राजनीति का केंद्र रहा है और इस बार बीजेपी जो है वो तीसरी बार अपना कार्यकाल यहाँ पर शुरू करने जा रही है गठबंधन के साथ में। तो यहाँ पर ये असम के लिए भी काफी ज्यादा अहम होने वाला है कि अब क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।